अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेडिकल, डेंटल और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स की बर वक्त और मुस्तनद मालूमात हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए MBBS BDS एडमिशन्स रेगुलेशंस 2020 जो है वो अनाउंस कर दी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो मेजर चेंज हैं उनके हवाले से हम आपको गाइड करेंगे, और अगर आपने इसको डिटेल में स्टडी करना है तो लिंक में जो है वो हम इस पॉलिसी को जो है वो डाल देंगे ताकि आप उसको डाउनलोड करके अगर आप डिटेल में उसको पढ़ना चाहें तो आप उसको स्टडी कर सकेंगे। सबसे पहले जो इस MBBS BDS रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजिंग हुई है वो हुई है इंटरमीडिएट के मार्क्स में। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के इन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अब FSC प्री मेडिकल, इंटरमीडिएट, प्री मेडिकल 65% मार्क्स जिस स्टूडेंट्स के हैं वो एलिजिबल होगा पाकिस्तान में MBBS और BDS के एडमिशन प्रोसेस के लिए। और इसी तरह अगर हम आगे चलें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि उसका जो है वो इंटरमीडिएट पाकिस्तान से बाहर से होना चाहिए और उसके पास या तो फॉरेन नेशनलिटी होनी चाहिए या वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल और ए लेवल किया है लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल ए लेवल किया है और एग्ज़ाम उन्होंने इंटरनेशनल किसी बोर्ड को दिया है तो वो ओवरसीज़ और फॉरेन कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह ओवरसीज़ और फॉरेन कैटेगरी के लिए जो सीटों का कोटा है, पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए 15% है और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए 10% का कोटा इस पॉलिसी में फ़िक्स किया गया है। फर्दर आगे अगर हम चलें तो जो एंट्री टेस्ट होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है वो हर प्रोविंस में और रीजन में एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी, और जैसे कि पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को डिक्लेयर किया गया है, सिंध में अभी तक पम्स यूनिवर्सिटी है, KP में KMU है, और आर्मी और उससे रिलेटेड कॉलेजेस के लिए नम्स है, और इस्लामाबाद फेडरल के जो कॉलेजेस हैं उसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। उसके बाद यही एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन प्रोसेस को लेके चलेंगी और यही एडवर्टाइज़ करेंगी। कोई भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल और डेंटल कॉलेज जो है वो इस एडमिशन्स के लिए एडवर्टाइज़ नहीं कर सकेगा। और जो एंट्री टेस्ट का पैटर्न होगा वो 200 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट से लिया जाएगा, और ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो SAT 2 का एग्ज़ाम दे के आएंगे, और SAT 2 में वो फिर इसी तरह जो 3 साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इनमें 550 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में अगर उसने लिए होंगे तो वो एलिजिबल होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो पिछले साल भी स्टूडेंट्स को जो है इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स के लिए कि जी किस प्रोविंस के बच्चे को कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, तो उसके लिए अगर हम देखें तो इस पॉलिसी में ये है कि जो स्टूडेंट्स जिस प्रोविंस का होगा उसका डोमिसाइल, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर सीट्स वेकेंट हो जाएंगी तो फिर अदर प्रोविंस के स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम चलें तो पिछले साल जो है वो इंटर और MCAT के मार्क्स की बेस पे मेरिट बना था, तो इस साल PMDC ने वही पुराने रूल्स के मुताबिक 10% मैट्रिक, 40% इंट्री टेस्ट और 50% जो है वो MCAT जो एडमिशन टेस्ट है उसको वेटेज दी है। अलबत्ता एक तब्दीली जो मेजर चेंज इसमें आई है वो ये है कि 33% मार्क्स जिस स्टूडेंट्स के होंगे, यानी कि 66 मार्क्स जो स्टूडेंट लेगा और प्लस उसके पास 65% मार्क्स इंटरमीडिएट में होंगे तो वो एलिजिबल होगा प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। और आगे हम अगर फर्दर इसको देखें तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं उसमें ये है कि ये एडमिशन प्रोसेस जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर का होगा उसके विद इन 1 वीक प्राइवेट सेक्टर के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर में प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस का भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। 31 दिसंबर से पहले पहले एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो कि इससे पहले भी कभी नहीं हुआ, और जून जुलाई तक एडमिशन का प्रोसेस चलता रहा। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है फ़ी में कोई चेंज नहीं हुई है। 9,50,000 रुपया है और 50,000 रुपया एडमिशन फ़ीस है और 9,50,000 रुपया ट्यूशन फ़ीस है। अलबत्ता इस साल जो है वो इंश्योरेंस को जो है वो लाजमी करार दिया गया है कि जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वही इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नॉमिनेट करेगी और आपको उससे इंश्योर्ड होना लाजमी है। वेल्थ स्टेटमेंट भी आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अब देखना ये है कि ये जो एडमिशन पॉलिसी है और इस काउंसिल ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, क्या इसको मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि ये जो काउंसिल है इसके पास इन
رولز اینڈ ریگولیشنس کو بنانے کا اختیار نہیں ہے ایز پر پی ایم ڈی سی آرڈیننس. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سینٹرل انڈکشن پالیسی چلے گی تو کیسے یہ ایڈمیشنز اپنے ٹائم پہ پورے کریں گے, اور اگر نہیں ہوگی تو پھر کون سا طریقہ کار ہوگا. البتہ ابھی تک جو ہمارے پاس ڈاکومنٹ آیا ہے پی ایم ڈی سی کا, وہ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اور پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ سے جا کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی فردر ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹ آ گیا ہے, ایک رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے جاری کر دیے ہیں, اس کو یہ آرڈیننس کی شیپ میں کب لاتے ہیں, اور پھر یہ ویٹ ہو کے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے جب تک یہ ویٹ نہیں ہوتا تب تک اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہیں گے. بہرحال اسٹوڈنٹس, آپ جو ہے آپ کے پاس سوا ایک مہینہ ہے, آپ اپنے ایم کیٹ کے ٹیسٹ کے اوپر فوکس کریں. جتنا زیادہ اسکور آپ ایم کیٹ میں لیں گے تو تبھی آپ کو جو ہے وہ چانسز ہوں گے پاکستان کے پرائیویٹ یا سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں ایڈمیشن کے حوالے سے.